एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज के वीडियो में हम लोग BPAG 172 जिसका एग्ज़ाम आपका कल सेकंड शिफ्ट में है उसका गेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये गेस्ट पेपर मेरे पास इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी अवेलेबल है। अगर आप लोगों को ये गेस्ट पेपर चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो और मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगी। लेकिन अभी के लिए ये गेस्ट पेपर मैं इंग्लिश में डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन गवर्नेंस एंड डिस्कस इट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, मैंने आपको पहले भी कहा था ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पूरा पेपर ही गवर्नेंस पे बेस्ड है तो ये क्वेश्चन आएगा ही। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की आज पहले ही वीडियो डाली है जिसमें मैंने कहा था कि इंट्रोडक्शन टू गवर्नेंस पे क्वेश्चन आ सकता है और मैंने उस वीडियो में ये टॉपिक अच्छे से समझाया है। तो आप उस वीडियो को रेफर करके टॉपिक समझ सकते हो। बाकी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ई गवर्नेंस एंड इट्स बेनिफिट्स। बहुत इजी टॉपिक है, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में भी आप लोगों को ये टॉपिक करवाया है, ICT एंड ई गवर्नेंस। जैसे ही आप ई गवर्नेंस का टॉपिक देखोगे तो आप ICT के बारे में बात करोगे, ICT से क्या बेनिफिट हुए हमें, आधार कार्ड आ गया, डिजी लॉकर आ गया, हमारे डॉक्यूमेंट्स डिजिटली स्टोर हो जाते हैं, हम खो नहीं सकते डॉक्यूमेंट, उनका गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता। और जैसे कि बेनिफिशरीज के बारे में बात कर सकते हो कि जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है उसके पैसे जो हैं अब डायरेक्ट बैंक्स में जाते हैं, कोई मिडल मैन नहीं होता। तो इस सब के बारे में आप ई गवर्नेंस के टॉपिक में जो है बात कर सकते हो। बहुत इजी टॉपिक है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, पर जैसे ही आपको सिविल सोसाइटी के बारे में बात करी जाएगी तो आप NGOs की बात करोगे कि कैसे NGOs रूट लेवल पे काम करते हैं और हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं ताकि उसके बारे में कुछ करा जा सके। बहुत इजी टॉपिक है ये भी, इसमें भी आप लोगों को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ये क्वेश्चन मैं कहूँगी कि इम्पॉर्टेंट है। अगर अब हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द चैलेंजेस टू गुड गवर्नेंस। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है क्योंकि ये इंडिया के बेसिस पे पूछा गया है। तो इंडिया के बेसिस पे आप बहुत सारे रीजन दे सकते हो कि गुड गवर्नेंस हमारी कंट्री में क्यों नहीं हो पा रही। एक तो इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है और हमारी कंट्री में सोशल इनइक्वालिटी है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, हमारा मीडिया करप्ट है, हमारे पास बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं लेकिन कुछ भी प्रॉपरली वर्क नहीं करता, हमारे पास इनएडिकेट स्ट्रक्चर्स हैं, इतना कोई हमारी क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं देता। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है लेकिन उसके बाद भी हमें इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली नहीं मिलती। तो इस बारे में आप बात कर सकते हो इस क्वेश्चन में। इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन मैं नहीं कहूँगी। नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में भी ये वाला क्वेश्चन करवाया है, डिसेंट्रलाइजेशन। तो आप वहां से क्वेश्चन समझ सकते हो। बाकी ये एक इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको पंचायत वगैरह 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट इस पे बात करनी है। एक इजी क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये। नेक्स्ट अगर हम देखें, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन गवर्नेंस। ये भी एक इजी क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हो बट पेपर में इसके आने के चांसेस इतने नहीं है, पर आप इसको पढ़ सकते हो फॉर द सेक ऑफ इट, फॉर द सेफर साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में भी ये देखो लास्ट में करवाया था, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी पे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसमें बहुत इजी है। हम लोग बताएंगे कि कैसे गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो सकती है, ट्रांसपेरेंट हो सकती है और ई गवर्नेंस के बाद ऐसा ज़्यादा हो रहा है और क्या क्या चीज़ें इसमें मैटर करती है। सिटीजन्स चार्टर, राइट इन्फॉर्मेशन आया, सोशल ऑडिट आए, मीडिया विजिलेंस, इस सब के बारे में आप बात करोगे। अगर आपको ये टॉपिक समझना है तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो मेरी वीडियो है उसको रेफर कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड हाउ डज इट रिलेट टू गवर्नेंस। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में देखो बताया है ये लास्ट में टॉपिक, लिंकिंग गवर्नेंस विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको ये टॉपिक समझना है तो आप मेरी वीडियो रेफर कर लेना। इजी टॉपिक है, इसमें आप बेसिकली बात करोगे कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स जो हैं हमारी गवर्नमेंट के साथ अलाइन करने चाहिए और गवर्नमेंट को वो चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। अब अगर हम नेक्स्ट देखें, और भी क्वेश्चंस हैं, सेकंड पार्ट पे आ गए हैं हम। इसमें भी देखो डेमोक्रेसी और गवर्नेंस पे बात करी गई है। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के हिसाब से।
रोल ऑफ एथिक्स इन गवर्नेंस इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो। बाकी एथिक्स इन गवर्नेंस में आपको यही बताने कि कैसे हमारी गवर्नमेंट को करप्ट नहीं होना चाहिए, उनको फेवरेटिज्म नहीं करना चाहिए और उनको कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, इस सब के बारे में बात करोगे। बहुत जनरल टॉपिक है, ये भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट देखो, फिर से आ गए इंपॉर्टेंस ऑफ सिटीजन, इस पे वही आप एनजीओ वगैरह की बात करोगे। इस पे आप ये भी बात कर सकते हो कि कैसे हमें डिसीजन मेकिंग में सिटीजन्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। ये भी मैंने आपको टॉपिक अपनी इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में पढ़ाया है, तो आप उसमें समझ सकते हो। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, व्हाट आर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ करप्शन। इजी, सबसे इजी टॉपिक है, मुझे ऐसा लगता है करप्शन का टॉपिक ऐसा है जो एक बच्चा जिसने पढ़ा भी ना हो इसके बारे में वो आंसर कर सकता है कि क्या कॉजेज है करप्शन के और क्या क्या इससे होता है। बहुत इजी है ये टॉपिक, पढ़ के जा सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस पर आप जनरली आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ अर्बन गवर्नेंस। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें आप बात कर सकते हो कि कैसे हमारी कंट्री में पॉपुलेशन बूम हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी जितनी भी अर्बन लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रही है और लोगों के पास जॉब्स नहीं है, ओवर क्राउडिंग हो रही है, एनवायरमेंटल का डिग्रेडेशन हो रहा है। इस सब के बारे में आप बात कर सकते हो इस वाले क्वेश्चन में। अगर अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखें, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस एंड इट्स सिग्निफिकेंस। इजी टॉपिक है, इसमें भी इतना कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं कहूंगी कि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, व्हाट इज एनवायरमेंटल गवर्नेंस, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे, ये फिर से वही बात करेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और गवर्नेंस की, बस क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे दिया गया है, इसमें भी आप यही सब के बारे में बात करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट गवर्नेंस। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में ये वाला टॉपिक करवाया है, आप वहां से जाके समझ सकते हो। इसमें आप प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, मल्टीनेशनल इन्फ्लुएंस, इन सब चीजों की बात करोगे और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के हिसाब से। अगर हम नेक्स्ट देखें, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस बाय पब्लिक सर्विस डिलीवरी इन इंडिया। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट आप इसको पढ़ सकते हो, बट मैं इसको इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं कहूंगी। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस। पिछले में भी हमने टॉपिक पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में भी ये है। प्लीज इस क्वेश्चन को करके जाना, बहुत बार रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। ये 4 चीजें जो मैंने इसमें बताई हैं आपको मेंशन करनी ही करनी है अपने पेपर में। नेक्स्ट अगर अब हम टॉपिक देखें, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इनहैंसिंग गवर्नेंस। इसमें फिर से आईसीटी की बात करी गई है, डिजिटल गवर्नेंस की बात करी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने वो टॉपिक कराया है ई गवर्नेंस वाला, आपको इसमें उसी चीज की बात करनी है और ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसेंट्रलाइजेशन का क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में भी देखा था, ये क्वेश्चन आ सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन पे आपको लोकल गवर्नेंस की बात करनी है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव गवर्नेंस। इंक्लूसिव गवर्नेंस बहुत इजी है, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे काफ़ी चीज़ों में सिटीजन्स को इन्वॉल्व करा जाता है, डिसीजन मेकिंग में करा जाता है, यहाँ पे स्टेक होल्डर्स का रोल होता है, यहाँ पे हर एक को इक्वली ट्रीट करा जाता है, इकोनॉमिकली सपोर्ट करा जाता है। ऐसी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है। बहुत इजी टॉपिक है ये भी, इसको आप अच्छे से कर सकते हो, इसके बारे में मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में बात करी है। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट आर द की गवर्नेंस चैलेंजेस इन डिजास्टर मैनेजमेंट। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, मैंने इतनी बार इसे आते हुए नहीं देखा। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये भी देखो फिर से टॉपिक रिपीट हो रहा है। देखो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जब भी बात होगी ना, तो आप CSR की बात कर सकते हो, यानी कि हमने इसमें भी पढ़ा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड CSR, इसकी आप बात कर सकते हो जब भी आपको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करी जाएगी। इसमें आप लिबरलाइजेशन की भी बात कर सकते हो। इजी टॉपिक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, इस क्वेश्चन को पढ़ के जाना प्लीज, बहुत बार रिपीट हो रहा है गेस्ट पेपर में। बाकी अब ये सारे मैंने क्वेश्चंस आपको समझा दिए हैं, इसमें मैंने बता दिया कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कौन से नहीं है। ये सारे क्वेश्चन कल के एग्जाम के लिए पढ़ के जाना, यहाँ पे आंसर भी दे रखे हैं। बाकी मेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो को रेफर करके पढ़ के जाना, ताकि कोई भी टॉपिक आपका छूट ना जाए। अब अगर आपको इसका PDF चाहिए हो, हिंदी में भी ये PDF अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। अगर इसका PDF चाहिए हो तो नीचे कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।